नमस्कार। आज इस वीडियो में हम अपनी श्रृंखला सनातन धर्म की शुरुआत के दूसरे भाग के बारे में जानने वाले हैं, जिसका शीर्षक है। विष्णु जी ने मधु और कैटब का वध किया। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही ब्रह्मा ने वेदों की उत्पत्ति की, दो जीव विष्णु के कानों की मैल से निकलकर प्रकट हुए। इनमें से एक को शहद खाने की इच्छा हुई, इसलिए उसका नाम मधु पड़ा। दूसरा जीव किसी कीड़े कीट जैसा दिखता था, इसलिए उसे कैटब कहा गया। वे दोनों यह नहीं समझ पाए कि वे कहाँ हैं और चारों ओर भ्रम से देखने लगे। भूख के कारण वे भोजन की तलाश करने लगे, लेकिन चारों ओर सिर्फ अनंत जल ही दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे मधु और कैटब इस जल को पीकर शक्तिशाली हो गए। उनके शरीर के साथ साथ उनका अहंकार भी बढ़ता गया। खुद को इस संसार का स्वामी मानते हुए वे ब्रह्मांड की खोज में निकल पड़े। घूमते फिरते वे ब्रह्मा के पास पहुंचे, जो एक कमल के ऊपर विराजमान थे। दोनों भाइयों ने तुरंत ब्रह्मा का सामना किया। तुम कौन हो? यह कमलासन केवल योग्य लोगों के लिए है। तुमने इसे कैसे प्राप्त किया? उन्होंने गुस्से में दहाड़ते हुए पूछा। ब्रह्मा चुप रहे, जिससे वे और अधिक क्रोधित हो गए। या तो नीचे आकर हमें अपना स्वामी स्वीकार करो, या फिर युद्ध में हमें हराकर अपनी श्रेष्ठता साबित करो। जब ब्रह्मा ने उनकी बात नहीं मानी, तो मधु और कैटब ने कमल के तने को हिलाकर मधु और कैटब ने ब्रह्मा को गिराने की कोशिश की। ब्रह्मा फूल को पकड़कर लटक गए, लेकिन उनके हाथ से वेद गिर गए। वे वेद पंखुड़ियों के बीच दरारों से होते हुए नीचे गिरने लगे। दोनों राक्षसों ने वेदों को पानी के भीतर छिपा दिया और सृष्टि को नष्ट करने की धमकी देने लगे। घबराए ब्रह्मा अब विष्णु की शरण में पहुंचे। हे विश्व के रक्षक, मैं आपकी शरण में आया हूं। क्या आपको पता नहीं कि मैं इन दानवों से लड़ने में सक्षम नहीं हूं? यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं सृष्टि कैसे कर पाऊंगा? ये कैसा चक्र है जिसकी रेखाएं मिल ही नहीं रही है? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं प्रभु? लेकिन विष्णु योग निद्रा में थे, एक ऐसा गहरा ध्यान जो जागने और सोने के बीच की स्थिति में होता है। ब्रह्मा बार बार पुकारते रहे, लेकिन विष्णु हिले तक नहीं। मधु और कैटब अट्टहास करने लगे, फिर भी विष्णु अप्रभावित बने रहे। अब ब्रह्मा ने निद्रा देवी को पुकारा। हे निद्रा, तुम्हारी शक्ति से ही नारायण इस निद्रा में सो रहे हैं। कृपा कर उन्हें इस बंधन से मुक्त करो, ताकि वे इन राक्षसों का नाश कर सकें। इनका अहंकार इन्हें अंधा कर चुका है। वे जो देख रहे हैं उसे पाने की गलत लालसा कर रहे हैं। निद्रा, कृपया उन्हें मुक्त करो। निद्रा देवी ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार की और विष्णु ने अपनी आंखें खोल दी। जब उन्होंने ब्रह्मा की दयनीय स्थिति देखी तो समझ गए कि पूरा ब्रह्मांड संकट में है। विष्णु ने तुरंत एक नया रूप धारण किया, हयग्रीव अवतार। एक घोड़े के सिर वाले दिव्य रूप में वे प्रकट हुए। युद्ध शुरू हो गया, लेकिन विष्णु मधु और कैटब को मारने में असमर्थ रहे। जब एक थक जाता तो दूसरा युद्ध में उतर जाता। 5000 वर्षों तक यह संघर्ष चलता रहा और अंततः विष्णु भी थक गए। उन्होंने समझ लिया कि इन दानवों को शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि चतुराई से हराना होगा। अपना गदा नीचे रखते हुए विष्णु ने हाथ जोड़कर मीठे स्वर में कहा, वाह, मैं तुम्हारी शक्ति को नमन करता हूं। तुम दोनों सच में अद्वितीय हो, अजेय योद्धाओ। मैं हे तुम्हारी शक्ति को प्रणाम महाशक्तिशाली करता वीरों, हूं। मैं तुम दोनों को एक वरदान मैं एक देना ही चाहता वरदान हूं। मांगता हूं तुमसे। जो चाहो मांग लो। मधु कि और तुम कैटब दोनों हंसने मेरे लगे। हाथ से मारे जाओ। तुमसे वरदान ले? तुम जो डर के मारे जड़वत खड़े हो, जिसकी नीली त्वचा भय से और भी गहरी पड़ गई है। हम विजेता हैं, और विजेता वरदान मांगते नहीं, बल्कि दूसरों को देते हैं। मांगो हमसे कोई वरदान और हम तुम्हें देंगे। कुछ भी, कुछ भी। यही क्षण था जिसका विष्णु इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिली। तो मुझे यह वरदान दो कि मैं तुम दोनों को मार सकूं। कुछ पल के लिए मौन छा गया। मधु और कैटब को एहसास हुआ कि वे अपने ही शब्दों के जाल में फंस चुके हैं, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मौत करीब थी, इसलिए उनके भीतर बचने की अंतिम इच्छा जागी।
चारों ओर उन्होंने देखा, चारों ओर केवल अनंत जल ही जल था। आखिरकार वे बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, हमें वहां मारा जाए जहां पानी ना हो। विष्णु मुस्कुराए, अपने हाथ फैलाए और उनका शरीर विशाल होने लगा, बड़ा और बड़ा, जब तक कि वह एक विशाल नीले पर्वत के समान नहीं हो गए। उनका शरीर जल से मिलकर आकाश से घुलने लगा। उन्होंने मधु और कैटअप को अपनी जांघों पर रखा और उनका सिर काट दिया। इस प्रकार विष्णु ने मधु का वध किया और उन्हें मधुसूदन के नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, लगता है जितना मैं सृजन करता हूं उतनी ही विनाशकारी शक्तियां उत्पन्न होती है। कृपया ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहो, नारायण। विष्णु मुस्कुराए और बोले, शायद मैंने कुछ नहीं किया, शायद ब्रह्मांड ने स्वयं अपनी रक्षा की। फिर विष्णु ने वेदों को पुनः प्राप्त किया और मधु कैटअप के शवों से मेदा, चर्बी काम को निकालकर ब्रह्मा को दिया, जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसलिए पृथ्वी को मेदिनी कहा जाने लगा, यूएस को खाने योग्य नहीं समझा गया। मधु और कैटअप के शवों के बाकी हिस्से 6-6 टुकड़ों में बंट गए, जो पृथ्वी के 12 टेक्टोनिक प्लेटों का निर्माण बने। कमल पर बैठे ब्रह्मा ने फिर से सृजन कार्य शुरू किया, यह सोचकर कि अब आगे का मार्ग शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन उनकी परेशानियां तो अभी शुरू ही हुई थी।